नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, ब्राउन प्लांट हॉपर हो गया, ग्रीन प्लांट हॉपर हो गया या वाइट बैक प्लांट हॉपर, ये ऐसे कीट हैं जो धान की फसल को काफ़ी अधिक हानि पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए किसान तरह तरह के दवाओं को डालते भी हैं। कुछ से तो उनका फ़ायदा मिल जाता है, कुछ से नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ऐसी हम 3-4 दवाओं के बारे में बात करेंगे जिससे आप इन कीटों पर आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जब कीट लगते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये तने में और पत्तियों पर बैठ करके पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और पौधा आपको झुलसा हुआ कुछ भाग दिखाई पड़ेगा या पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। जब सूखे हुए पौधे के जब तने को आप पकड़ेंगे तो वहाँ पर चिपचिपा सा पदार्थ दिखाई पड़ता है। अब यदि पौधा मुरझाया हुआ या सूखा हुई की स्थिति में जाता है, यानी उस स्टेज तक जाता है, तब तक आपकी फसल को बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए आपको इसको सही टाइम पर पहचानना भी है। अब इसकी पहचान के लिए आपको क्या करना होगा, कोई बहुत बड़ा बड़ा कीट नहीं होता है। कभी कभी ये बाहर के पौधों पर दिखाई भी नहीं देता है, अंदर देखेंगे तो अंदर ये पौधों पर दिखाई पड़ता है। तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे अच्छे 2 तरीके हैं। 2 तरीकों से आप पहचान सकते हैं। यदि आपके खेत में लाइट की व्यवस्था है, यानी उजाला रहता है, ट्यूबवेल आदि है, तो वहाँ पर जो बल्ब लगा होता है, यदि आप शाम के टाइम पर या किसी भी टाइम पर देखेंगे जब बल्ब जलता है तो उस टाइम पर ये हापर जो होते हैं वहाँ पर उड़ने लगते हैं, उसके आसपास आ जाते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि हमारे खेत में जो है इन कीटों का हमला हो चुका है। इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका है, आप खेत में जा कर के और पौधे को हिला दीजिए या डंडी लेकर के पौधे पर मारिए, तो देखेंगे कि जो कीट होते हैं वो नीचे गिर जाएंगे, वो आकर के ज़मीन पे गिर जाएंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके खेत में इन कीटों का अटैक हो चुका है। अब बीपीएच जो कीट होता है तो उसको यदि आप बारीकी से पहचानेंगे तो समझ में आएगा कि उसका कलर जो होता है ब्राउन यानी भूरे कलर का होता है। इसी तरह जो ग्रीन प्लांट हॉपर होता है तो उसका कलर हरा होता है, जो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा, जिसको तेला चेपा भी बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त जो तीसरा कीट है WBPH यानी वाइट बैक प्लांट हॉपर, तो इसके जो पीठ का भाग होता है वो सफ़ेद होगा, बाकी भाग आपको सफ़ेद नहीं दिखाई पड़ेगा, लगभग भूरे कलर का दिखाई पड़ेगा, लेकिन पीठ जो होती है वो सफ़ेद होती है। तो तीनों कीटों को आप पहचान सकते हैं कौन सा कीट लगा है। ये तो पहचान के बाद अब आपको रोकथाम करने के उपाय करने पड़ेंगे। रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आपको 3-4 दवाओं में से कोई एक दवा को लेकर के स्प्रे कर देना रहेगा। एक होती है पेक्सालान। पेक्सालान का फार्मूला है ट्राइफ्यूमेजोपाइरिन, जो 10% SC में आती है और इसकी 94 ml मात्रा लेकर के 250 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। और इसका यदि असर की बात की जाए तो लगभग 21 दिन तक धान की फसल को ये कीटों से सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। इसका खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है, 1 एकड़ के लिए लगभग 1400 या 1500 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। अब दूसरी दवा है टोकन या ओसिन। टोकन या ओसिन ये अलग अलग कंपनियां बनाते हैं, लेकिन दोनों का फार्मूला एक है। अब दोनों का फार्मूला अंग्रेजी में है, इसलिए पढ़ने में बहुत से किसान भाई अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो जो फार्मूला है इसको बहुत से किसान भाई पढ़ते हैं डिनोट फ्यूरान, और बहुत से किसान भाई डाइनोट फ्यूरान भी पढ़ते हैं। यानी चाहे डिनोट फ्यूरान कहो या डाइनोट फ्यूरान कहो, पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है हिंदी में। यह 20% SG में आता है। इसकी जो डोज रहती है वो 60 ग्राम से 100 ग्राम प्रति एकड़ रहती है कीटों के आधार पर। यदि आपके खेत में ज़्यादा कीटों का अटैक है तो 100 ग्राम आप डोज यूज कीजिए, और यदि कम कीट लगे हुए हैं तो 60 ग्राम भी डोज से काम चल जाएगा। इसका भी असर सेम 20 से 21 दिन तक रहता है। 250 लीटर पानी में मिला करके इसका भी आपको स्प्रे करना रहेगा, जिससे पौधे आसानी से अच्छी तरह भीग सकें। इसीलिए पानी की डोज आपको थोड़ी इन कीटनाशकों को डालने में अधिक रखनी होगी। अब इन कीटनाशकों का यदि आप यूज करते हैं तो इसका खर्चा 500 रुपये से
के करीब करीब आ जाता है। कहीं पर आपको 10, 20, 50 रुपये सस्ता पड़ जाएगा तो कहीं पर आपको 10, 20, 50 रुपये महंगा पड़ेगा। तो ये सबसे सस्ते की बात करें तो सबसे सस्ता आपको ओसिन या टोकेन ही पड़ेगा और रिजल्ट लगभग एक जैसे आती हैं। तीसरी दवा है चेस दवा को भी आप डाल सकते हैं। इसकी 120 ग्राम मात्रा को लेकर के आप 250 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई चेस को लगातार यूज कर रहे हैं, तो यदि आप पिछले कई सालों से इसका यूज कर रहे हैं तो आपको दवा बदल देना चाहिए। नहीं तो कोई भी दवा आप रेगुलर यूज करेंगे तो उसका असर नहीं होता है, क्योंकि वो जो कीट होते हैं वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, जिससे आपकी फसल में जब इन दवाओं को डालते हैं तो देखा होगा कि पिछले साल तो ये दवाएं असर किया था लेकिन इस साल काम नहीं कर रही। तो इसलिए आपको जो मैंने 3-4 दवाएं बताई हैं, जो दवा आप पिछले साल यूज किए हों उसको नहीं यूज करना है, दवा को बदल कर यूज कीजिए। और सभी की सभी दवाएं अच्छी हैं, अच्छे से इन कीटों पर कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो यदि आपके खेत में इस तरह के कोई कीट लगे हुए हैं तो तुरंत आप उसकी पहचान करके और दवाओं को स्प्रे कर दीजिए, जिससे होने वाले नुकसान से आप बचाव कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।